चलो ध्यान दो, तो शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी तक बन चुका है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी। और 1 का सी सबसे पहले हमने कहा था कि देखेंगे ट्रांजैक्शन डेट वाइज दिया है या सीरियल नंबर वाइज दिया है। डेट वाइज दिया है तो सबसे पहले डेट डाल लीजिए। डेट कौन सा है बोलिए? 2022 मई 1। क्या हुआ है इस दिन को? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुमन, हाँ शुभम, शुभम फॉर कैश रुपीज 20,000। कोई इसका हिंदी बताएगा? कोई इसका हिंदी बताएगा? परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश, यानी शुभम से नगद माल खरीदा। शुभम से नगद माल खरीदा। तो कोई बताएंगे इसका जर्नल कैसे होगा? विदाउट फॉर्मेट बोलिए। परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट और कैश अकाउंट। चलिए बोलिए क्या लिखेंगे? परचेजेज क्या है? एक्सपेंस है, बढ़ा की घटा? बढ़ा तो डेबिट। कैश क्या है? एसेट है, बढ़ा की घटा? घटा तो क्रेडिट। कितना कितना रुपया? 20,000। कोई डाउट किसी को? लेकिन सर इसी ट्रांजैक्शन के एंट्री को जो विदाउट फॉर्मेट हम सभी ने बनाया है उसी को क्या करना है? फॉर्मेट में बनाना है। तो सभी लोग जल्दी से फॉर्मेट खींच लेंगे जो लोग नहीं बनाए हैं, और जो लोग बना के लाए हैं वो लोग फटाफट मैच करेंगे कि सही सही बना है कि नहीं बना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, और लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। चलो बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम बताया है क्या? किसी बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम बताया है क्या इन द बुक्स ऑफ? किसके बुक में? कुंदन। कुंदन के बुक में बोला है बनाने के लिए। क्या बनाना है हम सबको? जर्नल एंट्री बनाना है। चलो ध्यान दो इधर। तो सबसे पहले कॉलम किसका होगा बोलो? डेट का या सीरियल नंबर का। तो डेट दिया है तो डेट का कॉलम खींचेंगे, अगर डेट नहीं दिया होता तो सीरियल नंबर का कॉलम खींचते। उसके बाद पार्टिकुलर। अब इधर आ जाओ, सीधे इस साइड से खींचना शुरू करो। क्या लिखेंगे सबसे पहले? क्रेडिट अमाउंट, उसके बाद डेबिट अमाउंट, फिर एक पतला सा LF। किसी को दिक्कत? ये हो गया डेबिट अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट अमाउंट, और ये हो गया पार्टिकुलर। डन सर? तो चलिए जरा सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि हम लोग फॉर्मेट में इस चीज को कैसे लिखेंगे। बोलो तो, बोलो ना। डेट कौन सा लिखे? 2020 मई 22 है तो बोलो 2022 मई 1। क्या लिखे बोलो? माल खरीदा गया है शुभम से नगद में। तो माल खरीदा गया तो माल आया तो परचेज अकाउंट डेबिट, और शुभम से नगद में खरीदे तो पैसा गया तो पैसा क्रेडिट। कोई दिक्कत? बीइंग लिख करके लिख देंगे। बीइंग, बोलो ना। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश हो जाएगा। कितना रुपया है बोलो? 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। किसी को डाउट? चलो लाइन खींच देंगे पार्टिकुलर वाले कॉलम में। एक एंट्री हमारा कंप्लीट हुआ। कोई डाउट? चलो दूसरा बताओ ऐसे ही फटाफट। दूसरा बताओ। मई 1 के बाद मई 10 को क्या हुआ है? सोल्ड गुड्स टू अनुराग ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। कोई इसका हिंदी बताएगा? कोई इसका हिंदी बताएगा? अनुराग को उधार में माल बेचा। चलो बताओ इसको क्या लिखेंगे? अनुराग को उधार में बेचे हैं तो उसका नाम लिखेंगे ना, अनुराग से अकाउंट, और माल बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट। अनुराग क्या है? डेटर, क्योंकि माल बेचे हैं तो पैसा देगा ना, देगा तो देनदार, और देनदार को क्या कहते हैं? डेटर। और डेटर हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। बढ़ा की घटा? बढ़ा तो डेबिट। सेल्स क्या है? इनकम है। बढ़ा की घटा? बढ़ा तो
क्रेडिट। कितना कितना रुपया हो जाएगा? आराम से बन पा रहा है क्या? चलो तो इधर आ जाएंगे और डेट डालेंगे मई 10। चलो बताओ क्या लिखेंगे? अनुराग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किसी को दिक्कत? नरेशन लिख पाओगे क्या? चलो बताओ, अमाउंट बताओ। 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। किसी को दिक्कत? चलो 10 मई के बाद बताओ। सब छापने में व्यस्त है। कह रहे बोल कह नहीं रहा है सब। अरे भाई पहले बोलो, बाद में छाप लेना। सीखोगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। कैसे कि अगला क्वेश्चन हम नहीं बनाने वाले हैं, आप लोग को देंगे बनाने के लिए। जो नहीं बनाएगा पीटेंगे भी। भाई इतना मेहनत करके एक एक चीज सिखाया जा रहा है रोज रोज। एक क्वेश्चन देंगे तो बनना तो चाहिए, उतना तो उम्मीद कर सकते हैं हम। छापने में व्यस्त रहोगे, सीखोगे नहीं। पहले बताओ जो पूछ रहा है उतना। चलो तीसरा ट्रांजेक्शन बोलो। मई 10 के बाद अब फिर नहीं बोल रहा है सब। मई 15 क्या हुआ है? गुड्स रिटर्न टू शुभम ₹2000। कोई इसका हिंदी बताए? शुभम को गुड्स वापस किया गया, माल वापस किया गया। तो शुभम को माल वापस किया गया तो शुभम ने लिया, तो शुभम अकाउंट। और गुड्स माल वापस किया गया है, मतलब खरीदा हुआ माल वापस हुआ होगा ना। तो परचेज किया हुआ माल वापस हुआ है तो उसके लिए लिखेंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है। चलो शुभम को माल वापस किए हैं, यानी उसको उससे खरीदे थे ना, उससे खरीदे थे तभी तो वापस किए हैं। तो शुभम से माल खरीदे थे और उसको वापस किए हैं, तो क्या होगा सर? शुभम हमारे लिए कौन था? जब हमने माल खरीदा था तो वो हमारे लिए क्रेडिटर था ना, और उसको माल वापस किए तो क्रेडिटर नाम का लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है ना सर, क्रेडिटर नाम का लाइबिलिटी क्या हो गया? घट गया। और लाइबिलिटी घटता है तो डेबिट। और परचेज जब हमने किया था शुभम से तो हमारा खर्चा बढ़ा था, अब उसको रिटर्न कर दिया तो हमारा खर्चा क्या हो गया? एक्सपेंस क्या हो गया? कम हो गया। और एक्सपेंस कम होता है तो मॉडर्न अप्रोच कहता है कि क्रेडिट करेंगे। कितना रुपया बोलो? 2000 2000। चलो बताओ तो। चलो फॉर्मूला बताओ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डेट डाल देंगे मई 15। और चलो बताओ क्या लिखे, जल्दी से बोलो। शुभम से अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। कोई दिक्कत? नरेशन लिख लोगे ना? नरेशन पूरा लिखना है, कोई डैश डैश करके नहीं छोड़ेगा, पूरा होना चाहिए, कॉपी में चेक करेंगे। कितना रुपया बोलो? 2000। कोई दिक्कत? बोलो ना। अच्छा देखो एक और चीज आप सभी को हम बता दें। ये शुभम से माल वापस माल खरीदे थे शुभम से, तो उसी को ना वापस कर रहे हैं। सर यहाँ जरा कंफ्यूजन ये आता है कि सर शुभम से माल तो हमने नगद में खरीदा था, क्योंकि देखिए 1 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश। शुभम से 1 तारीख को नगद में माल हमने खरीदा था। जब नगद में माल खरीदा था तो हमारा लायबिलिटी तो बढ़ा नहीं था, क्योंकि उधार में खरीदते तब ना हमारा कर्जा बढ़ता। नगद में खरीदे थे तो कर्जा कहां से बढ़ा था? और जब कर्जा बढ़ा ही नहीं था तो यहाँ कर्जा आप कैसे घटा रहे हैं सर? पहले कर्जा बढ़ा होगा तब ना घटाएंगे, लेकिन कर्जा तो बढ़ा ही नहीं है कि घटाएंगे। क्योंकि हमने नगद में खरीदा था इसलिए हमारा कर्जा नहीं बढ़ा था। तो क्या किया जाएगा सर? फिर शुभम से हमने नगद में माल खरीदा था, तो जब उसको वापस करेंगे तो वो भी हमको पैसा वापस करेगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि जब हमने पैसा देके सामान खरीदा है तो जब हम माल वापस करेंगे तो पैसा वो हमें देगा। आया बात समझ में? मतलब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि देखो, उधार में सामान खरीदोगे तो तुम्हारा कर्जा बढ़ेगा, और जब उसको वापस करोगे तो कर्जा कम होगा। एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कि अगर माल नगद में खरीद के लाए हो और उसके बाद वापस करने गए तो तुमको नगद पैसा वापस मिलेगा। क्लियर है बात? तो सर यहाँ पर नगद में माल खरीदा गया था तो हमें वापस क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? कैश अकाउंट। और कैश हमारे लिए क्या होता है बोलो? एसेट होता है, जो कि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहां पर शुभम के जगह पर क्या लिखा जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर है बात? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये आपका हो जाएगा एंट्री। चलिए बताइए 15 तारीख के बाद क्या लिखेंगे? 15 तारीख के बाद बता सकते हैं क्या? मई 20। चलिए मई 20 को क्या हुआ है बताइए। हाँ
कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग, बता सकते हो जल्दी से? इसका हिंदी बता सकते हो? अनुराग से नगद। सर कैश रिसीव हुआ है तो नगद मिला ना। अनुराग से नगद प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? नगद, कैश प्राप्त हुआ है ना, कैश रिसीव हुआ है ना, तो नगद प्राप्त हुआ, तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट, और अनुराग से मिला है तो अनुराग अकाउंट। कोई दिक्कत? कैश क्या है? बोल ही नहीं रहा है सब। एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो डेबिट। अनुराग से मिला है ना, तो अनुराग हमारे लिए कौन था? देखो देखो, अनुराग को हमने माल बेचा था ना उधार में, तो उधार में माल बेचे थे तो हमारे लिए डेटर था ना। अभी वो पैसा दे रहा है तो डेटर नाम का एसेट, जब माल बेचे थे तो बढ़ा था, लेकिन अभी वो पैसा दे रहा है तो डेटर नाम का एसेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और एसेट घटता है तो क्रेडिट। कितना रुपया? 5,000। चलो इसी चीज को यहां बता सकते हो। चलो बताओ किस तारीख को? 20 को। क्या लिखोगे? कैश रिसीव हुआ है अनुराग से तो पैसा आया, पैसा आता है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और अनुराग ने दिया है तो क्रेडिट द गिवर टू अनुराग अकाउंट। ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो नरेशन लिखोगे क्या? चलो बताओ कितना रुपया? 5,000। किसी को दिक्कत? चलो बताओ। और एक है, बताओगे? चलो बताओ। 25 को लास्ट है, मई 25। बोलो क्या हुआ है? हाँ, रिसीव्ड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज मिला। कितना रुपया? 200। रिसीव्ड इंटरेस्ट का मतलब, रिसीव्ड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज मिला। कितना रुपया? 200। तो चलो इसको बताओ जल्दी से, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, या केवल इंटरेस्ट अकाउंट भी लिखोगे तो भी सही है। कैश क्या है बताओ? एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इनकम है, बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो क्रेडिट। कितना रुपया? अरे ब्याज मिला है तो इनकम घट जाएगा कि इनकम बढ़ेगा? इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट। चलो बताओ, डेट यहां लिखेंगे 25 तारीख, और क्या लिखेंगे बोलो? अरे ब्याज मिला है तो पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड नाम का इनकम हुआ है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कोई दिक्कत? कितना रुपया? 200 रुपया है। तुम लोग 2,000 बताई हो। 200 है तो चलो 200 लिख देते हैं, यहां भी 200 लिख देते हैं। हो गया, खत्म। नरेशन बता सकते हो ना, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। कोई दिक्कत? चलो खत्म हो गया क्या? अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया है तो फिर यहां पर क्या लिखेंगे? टोटल। और अमाउंट बताओ कितना लिखेंगे? 33,037। 37। 37,200 डेबिट में भी लिख देंगे और 37,200 क्रेडिट में भी लिख देंगे, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा। डेट्स इट। किसी को डाउट? बोलो ना। चलो अब लिखो, जल्दी करो, 5 मिनट के अंदर लिखो, ज्यादा समय नहीं लेना है। लिख पाओगे? लिख लिए हो? बहुत सारे लोग तो बना के लाए होंगे। चलिए ये बताइए कि जो लोग बना के लाए हैं, मैच किए हैं, सही सही हुआ है, कहीं गलती भी हुआ है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बन चुका है। अब आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी।
चलो तो मिटाए क्या, 1 का डी। चलो शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मेट में बनाए, बिना फॉर्मेट में बनाए, माने विदाउट फॉर्मेट में बनाने के बजाय डायरेक्ट फॉर्मेट में बनाए, बन सकता है क्या? ट्राई किया जाए, बोलो। चलो आओ एक ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी। चलो सबसे पहले ऊपर हेडिंग में क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बनाना है? क्वेश्चन पढ़ के कोई बताएगा? बोला है क्वेश्चन नंबर 1 का डी, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। दिए गए ट्रांजेक्शन का, लेन देनों का जर्नल बनाइए। सबसे पहले 2022 दिसंबर 1 को लिखा है, राममोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी राममोहन ने व्यवसाय शुरू किया है। तो बिजनेसमैन का नाम तो पता चल ही गया, बिजनेसमैन का नाम तो पता चल ही गया ना कि किसने व्यवसाय शुरू किया है। तो राममोहन के ही बुक में तो करेंगे, तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम मोहन। क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बनाना है सर। क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बनाना है सर। फॉर्मेट खींच लेंगे, बोलो। सबसे पहले डेट दिया होगा तो डेट, नहीं दिया होगा तो सीरियल नंबर, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद बोलो ना, इधर क्रेडिट साइड में आओगे तो सबसे लास्ट में क्या होता है? क्रेडिट अमाउंट, उसके बाद डेबिट अमाउंट, उसके बाद एल एफ का एक कॉलम होता है पतला सा, और फिर पार्टिकुलर हो गया। चलो बोलो, सबसे पहला ट्रांजेक्शन, राममोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। डेट बताएगा कोई? कोई डेट बताएगा? 2022 दिसंबर 1। क्या हुआ है 2022 दिसंबर 1 को? राममोहन ने व्यवसाय नगद से शुरू किया है। तो राममोहन ने नगद से व्यवसाय शुरू किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो बोलो, बीइंग लिख करके लिख दोगे, बोलो ना। बीइंग राममोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। किसी को दिक्कत? कितना रुपया? रुपया मत बोलना, तुम लोग बोल क्या नहीं रहे हो, हमको ये बात नहीं समझ में आ रहा भाई। कितना रुपया? 15,000। चलो अगला ट्रांजेक्शन बोलो। दिसंबर 1 के बाद दिसंबर 4, ऐसे लिख दे। चलो बताओ दिसंबर 4 को क्या हुआ है? एकदम देखना मेरे कान में सुनाई ना पड़ जाए गलती से, इतना तेज बोलना। बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, यानी मोतीलाल से माल खरीदा। नगद में है कि उधार में? उधार में। कैसे पता? क्योंकि मोतीलाल नाम है, नाम के बाद फॉर कैश नहीं लिखा, इसलिए उधार में खरीदे हैं। माल खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट, और मोतीलाल से कर दे तो मोतीलाल अकाउंट। भाई परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, अब मोतीलाल क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ा ना। तो बोलो एंट्री क्या लिखेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अरे मोतीलाल है, मोतीलाल नहीं मोतीलाल से अकाउंट, समझ गए? नरेशन लिख लोगे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल। कितना रुपया? 5,000। कोई दिक्कत? चलो बताओ तीसरा ट्रांजेक्शन 4 तारीख के बाद, कौन से तारीख को? 8 तारीख को। क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। बताओगे मूलचंद को माल बेचा, नगद है कि उधार है? नगद में कि उधार में? उधार में। कैसे पता?
क्योंकि मूलचंद का नाम लिखा है, नाम लिखने के बाद फॉर कैश नहीं है, इसका मतलब मूलचंद को उधार में बेचा गया है। और जब उधार में बेचते हैं तो सामने वाले का नाम लिखते हैं ना, और बेचे हैं तो सामने वाला कौन कहलाएगा? डेटर, देनदार होगा ना। और देनदार डेटर एसेट होता है, एसेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा तो डेबिट। तो डेटर अकाउंट डेबिट यानी मूलचंद अकाउंट। अरे बोलो ना भाई, समझ रहे हो मूलचंद डेबिट काहे हो रहा है? मूलचंद अकाउंट डेबिट, अब माल बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। नहीं समझ में आया क्या? बोलो ना। विदाउट फॉर्मेट बन सकता है? विदाउट फॉर्मेट बना सकते हो डायरेक्ट? माने सीधे फॉर्मेट में बना सकते हो? आखिर विदाउट फॉर्मेट की आवश्यकता पड़ेगी? प्रयास यही करना है कि डायरेक्ट ऐसे बना सके हम लोग। ठीक है, चलो कितना रुपया है? कितना रुपया का माल बेचे हैं? 1500 रुपया का माल बेचे हैं। चलो 8 तारीख के बाद कोई बताएगा? 10 तारीख को क्या हुआ है? वेजेज पेड यानी मजदूरी दिया गया है। तो मजदूरी देना खर्चा है ना, और खर्चा बढ़ा तो डेबिट। पेड किए हैं तो कौन सी दिए होंगे? पैसा दिए होंगे। तो पैसा गया ना, तो कैश नाम का एसेट घटा तो क्रेडिट। कितना रुपया? समझ में आया कि ये काहे डेबिट हो रहा है, काहे क्रेडिट हो रहा है? चलो बताओ, नरेशन लिख लोगे बीइंग वेजेस पेड। चलो बताओ कि ये भी ट्रांजेक्शन को बंद कर दिया जाए, ये भी एंट्री खत्म। अगला बोलो 10 तारीख के बाद 13 तारीख को क्या हुआ है? क्या हुआ है? परचेज साइकिल फॉर ऑफिस यूज यानी ऑफिस के लिए, ऑफिस माने दुकान के लिए, बिजनेस के लिए साइकिल खरीदा है। तो साइकिल खरीदा है तो साइकिल आएगा, अब पैसा तो साइकिल आया, एसेट है ना, एसेट बढ़ा साइकिल नाम का, तो मॉडर्न अप्रोच कहता है डेबिट। अरे एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और कैश नाम का एसेट घट गया तो क्रेडिट। तो एंट्री बोलो साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या नहीं समझ में आया? नरेशन लिख लोगे, बोलो ना। बीइंग परचेज ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज। कितना रुपया? 750 में साइकिल मिल रहा है जी, सेकेंड हैंड खरीदा है। चलो ठीक है, अगला बोलो 13 तारीख के बाद। हाँ, रेंट पेड माने किराया दिया। तो क्या किस तारीख को? पहले ये बताओ, डेट बताओ। 15 को किराया दिया, क्या लिखेंगे? रेंट पेड टू महेश यानी महेश को किराया दिया। तो रेंट पेड कर दिए है ना, महेश को दिए हो चाहे सुरेश को, क्या फर्क पड़ता है? रेंट तो दे दिए ना, रेंट खर्चा है ना, खर्चा है तो खर्चा बढ़ा तो डेबिट, आप पेड कर दिए मने पैसा दे दिए हैं तो टू कैश अकाउंट। तो एंट्री बताओगे, बोलो ना। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? चलो चलो कितना रुपया है बताओ? 350 रुपए। नरेशन जरूर होना चाहिए, कॉपी में कोई शॉर्टकट देखे तो पिटाई होगा, नरेशन जरूर लिखना है। चलो हो गया क्या? और भी दिया है? खत्म? 15 तारीख को सब खत्म, महीना तो पूरा करता, कोई बात नहीं। अच्छा ही है हम लोगों के लिए, खत्म हो गया। तो यहाँ लास्ट में क्या करेंगे बोलो? मतलब देख रहे हो क्या, विदाउट फॉर्मेट बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मेट में बना सकते हैं। इतना भी टफ नहीं है कि नहीं बनेगा सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि ये डेबिट क्यों हो रहा है और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है। बता सकते हो ना? रेंट खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है सर, डेबिट किए हैं। और पैसा दिए हैं तो कैश नाम का एसेट घट गया है तो क्रेडिट हुआ है। मॉडर्न अप्रोच यही कहता है ना। अब तुम मॉडर्न अप्रोच से बनाओ चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही में से किसी भी तरीके से बना सकते हो, बनना चाहिए। चलो टोटल कोई बताएगा? और टोटल करके नीचे डबल अंडरलाइन कर देना है। टोटल कितना आएगा? 22,800। 22,800 डबल अंडरलाइन नीचे कर देना। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी। ठीक है, खत्म हुआ। तो ये रहा 1 का सी और वो रहा 1 का डी। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, लिखो जल्दी से। जो लोग बना के लाए हैं उनका मैच कर रहा है क्या सब? सही सही, वेरी गुड।
फिर ऐसे ही अब 1 का डी खत्म हो गया, अब क्वेश्चन कौन सा शुरू हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बना के लाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बना के लाना है घर से। मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही।